गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम लोग आरआरबी यूथ 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन बनाना सीखे, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बनाना सीखे और उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनाना सीखे। तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक अप्रोच अच्छे समझ में आया होगा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज जो हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में स्टडी करेंगे और इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्यारे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज किस चिड़िया का नाम है, किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम पिछले टॉपिक में स्टडी कर रहे थे साधारण ब्याज। कोई क्वेश्चन है कि 5% की दर से 1000 रुपये का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5% की दर से 1000 रुपये का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि दर देखिए 5%, कितनी है 5%। तो 5% दर का जो है मतलब होता है 100 रुपये अगर मूलधन है तो 5 रुपये ब्याज हुआ। तो यानी 1000 रुपये है तो 1000 रुपये मूलधन है तो 50 रुपये उसका ब्याज होगा। तो इस तरीके से इस तरीके से जो है साधारण ब्याज जो है क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर बराबर होता है। जैसे 5% पहले साल के लिए, 5% दूसरे साल के लिए, 5% तीसरे साल के लिए, यही तो होगा ना। 1000 रुपये पर जो है 50 रुपये जो है एक साल के लिए, पहली साल के लिए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल के लिए 1000 रुपये पर 50 रुपये ब्याज, साधारण ब्याज दूसरे साल के लिए ही मिलेगा। 1000 रुपये पर 50 रुपये ब्याज तीसरे साल के भी लिए मिलेगा। तो तीनों साल की साधारण ब्याज जो है वो बराबर बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो रियल लाइफ में जो यूज होता है, जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आपने 100 रुपये जमा किए, 5% दर को ही लेके चल रहे हैं, तो क्या है कि 100 रुपये पर पहले साल का साधारण ब्याज तो 5 ही रुपये हुआ। लेकिन दूसरी साल क्या होगा, उस 5 रुपये पर भी और ब्याज मिलेगा। यानी कि 100 रुपये में 5 रुपये जुड़ जाएंगे, 105 रुपये जो है बन जाएंगे 12 महीने बाद। अगर वार्षिक दर है तो 12 महीने बाद 105 रुपये बन जाएंगे और फिर उस पर भी ब्याज मिल लगेगा। तीसरी साल में क्या होगा कि 105 रुपये पर जो ब्याज मिला वो जुड़ के मिश्र धन बनेगा और फिर जो है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस तरीके से ब्याज पर प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, या मिश्र धन पर प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है प्यारे दोस्तों कि 2 साल या 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए। आप जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 2 साल, 3 साल, 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, इन्हीं के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हो सकता है 1.5 साल के लिए कह दें, हो सकता है 2.5 साल के लिए कह दें,
हो सकता है 3.5 साल के लिए क्या दे बस, या 1 साल 8 महीने, इस तरीके से 2 साल 3 महीने, इस तरीके का ही चलता है। अब इसमें जो है कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कोई भी आप उठाकर देख लीजिएगा, तो इसमें आप के सामने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी कि जिसमें आपसे कहा जाए कि आप 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 8 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 15 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अब बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 9th और 10th में जब क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो उसमें तो होता था 15 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 14 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए क्या है, लॉग टेबल दी जाती थी बुक में, और लॉग की सहायता से, लॉगरिथम्स समझ रहे हैं, लघु गणक जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी सहायता से जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से हम निकाल लेते थे। जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें जो है, और या कोई भी एग्ज़ाम हो, कैलकुलेटर या लॉग टेबल ये अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए सवाल भी इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि क्वेश्चन आप पे बन जाए। तो अब देखिए, R% की दर से 2 वर्ष का CI, R% की दर से 2 वर्ष का जो है CI। तो देखिए, पहले वर्ष का CI या SI, देखिए पहला जो साल होता है उसके लिए हमेशा एक बात माइंड में रख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज जो है दोनों ही सेम होते हैं। समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों ही उसके लिए सेम होते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ष का R% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज R% ही होगा। दूसरे वर्ष, सिर्फ दूसरे वर्ष का SI, ठीक है, वो क्या है, R% होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होता है। लेकिन CI जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ब्याज पर लगे ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का जो CI है वो क्या होगा कि R% तो ये रहेगा ही, साधारण ब्याज, ठीक है, प्लस ये साधारण ब्याज R% तो रहेगा ही, साथ में जो पहले साल का ये जो या दूसरे साल का जो R% है इस पर भी ब्याज जो है मिलेगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो R का R%, यानी R% प्लस R² / 100%। ठीक है, ये दूसरे साल का CI। अब 2 साल का CI, समझ रहे हैं, 2 साल का CI, 2 साल का CI, 2 साल का CI डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि पहले वर्ष का CI या SI, ठीक है, समझ रहे हैं, और दूसरे साल का CI, पहले साल का CI प्लस दूसरे साल का CI। ठीक है, तो R% प्लस R% 2R% प्लस R² / 100%। ठीक है, तो इसमें प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, परसेंट कॉमन लेंगे, 2R प्लस R² / 100%। ये जो है इतना
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स 3 साल का फॉर्मूला टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है कि 3r प्लस 3r² अपॉन 100 प्लस r की पावर 3 अपॉन 100 का स्क्वायर %। ठीक है, ये 3 साल का CI होता है R% की दर से। ठीक है, ये तो 2 साल वाला तो हमने ड्राइव करके बता दिया, तीसरे साल वाला ये होता है। इन फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन फॉर्मूले को जो है रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जरा थोड़ा बेसिक भी देख लें, जो आप पढ़ते थे कभी कभार जो है उसकी भी जरूरत आन पड़ती है। तो जब आप 9th 10th में पढ़ते थे या मैट्रिक लेवल में पढ़ते थे, 6 7 8 में पढ़ते थे, तो उस समय चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन का फॉर्मूला होता था A=P + 1 + R अपॉन 100 की पावर R की क्या होता था उस समय। जब आप मैट्रिक लेवल में पढ़ते थे 6 7 8 9 10 कुछ भी कह लो, तो उसमें क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता था A=P × 1 + R अपॉन 100 की पावर T या N। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी मिश्र धन बराबर मूलधन × 1 + 10/100 की पावर जो है समय। ठीक है, इस तरीके से। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते थे कि मिश्र धन माइनस मूलधन कर देते थे ये। ठीक है, तो ये इसमें P कॉमन ले लेंगे तो 1 + R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, -1। इस तरीके से जो है बेसिक इसका होता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने आपको बता दिया, जिन बच्चों को मालूम नहीं है तो उनकी जानकारी के लिए, संज्ञान के लिए कि ये चीज़ हम क्या बता रहे हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब जो है जो हम बताने जा रहे हैं वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2 साल का CI। ठीक है, ये कुछ बातें हम बताने आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ये आपके काम आएंगी, क्वेश्चन में इनकी बीच में ज़रूरत पड़ेगी। और भी कई अप्रोच होते हैं लगाने के, उनमें से एक अप्रोच ये भी होगा। ठीक है, तो देखिए दर R% साधारण ब्याज। ठीक है, 2 साल के लिए चल रहे हैं साधारण ब्याज, 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए थोड़ा जगह ज़्यादा छोड़ दी हमने। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर CI माइनस है। ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, जैसे R% दर है तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 2R होगा। 2R% होगा कि नहीं? अरे भाई 5% दर है तो 2 साल के लिए 10% हो जाएगा, यही है कि नहीं?
साधारण ब्याज 2R% हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2R प्लस R² / 100%। ठीक है, और CI माइनस SI इसमें से ये घट जाएगा तो R² / 100%। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों होगा क्या, जैसे देखिए बोल दिया जाए आपको 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2R प्लस R² / 100, तो पहले R² / 100 किसी भी संख्या में हम 100 से भाग दे देते हैं तो 2 अंक बाद जो है दशमलव आ जाता है, तो इसके लिए पॉइंट के बाद 2 स्थान हमने खाली छोड़ दिए। ठीक है, ये तो अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 के हम 00 लिखेंगे। ठीक है, कैरी क्या है हासिल 1 रखेंगे मन में, फिर 10 में 2 का गुणा 10 दूनी 20 और 1 हासिल 1 21%। R² / 100 कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 10/100 यानी कि 1/, अरे भाई R² / 100 क्या होगा 100/100 यानी 1%, ये होगा कि नहीं होगा। या CI माइनस SI इसमें से इसको घटा दो तो 1% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5%। ठीक है, ये वो दरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं जनरली एग्जाम में यूज़ होती रहती हैं। ठीक है, तो 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 10%। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होगा डियर फ्रेंड्स R² / 100 यानी 5 का हम वर्ग कर देंगे, 2 अंक बाद 2 स्थान खाली छोड़ देंगे, दशमलव के बाद 2 स्थान खाली छोड़ देंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10.25%, और इसमें से ये चला जाएगा तो 0.25%, या डायरेक्ट इसको ही हम कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे R² / 100 तो 0.25%। ठीक है, ये 3% देख लीजिए, 3% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज 6% हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, या 6% हो जाएगा। यहाँ क्या दशमलव के बाद ठीक है 2 खाली स्थान छोड़ देंगे, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, यहाँ कुछ नहीं होगा तो अपनी तरफ से 0 डाल देंगे, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, ये इतने में से ये चला जाएगा तो 0.09%। ठीक है, 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 8%, होगा कि नहीं होगा। तो 4 का वर्ग, पहली बात क्या है 2 स्थान यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, R² / 100 में क्या है मतलब 4 का वर्ग 16 और फिर 4 में ही 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8%, और इसमें से ये तो 0.16%। समझ रहे हैं, इसमें वैल्यू रखते चले जा रहे हैं और इस वैल्यू को आपको रटना नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से पूछे आते हैं वो हम आपको करवाते आ रहे हैं 2 साल के लिए। 6% की दर से 2 साल के लिए कितना होता है 12%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दशमलव के बाद 2 स्थान हम खाली छोड़ देंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका हम दुगना कर देंगे तो 12.36%। ठीक है, और
CI माइनस SI जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंदर क्या है 0.36%। ठीक है, इस तरीके से 7% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 14% होगा। देखिए ये सब चीज़ें आपको केवल एक बार चार्ट बना के समझ लेना है, अपने तरफ से बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, रटना कुछ नहीं है। तो देखिए 2 स्थान हमने खाली छोड़े, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। 7 का वर्ग देखिए कितना हो जाएगा 49, फिर 7 का 2 में गुणा तो 7 दूनी 14। ठीक है, इसमें से ये गया तो 0.49%। अब देखिए 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 16%। ठीक है, 16%। यहाँ देखिए 8 का वर्ग देखिए कितना होगा 64, 8 दूनी 16 ये। ठीक है, और इसमें से ये जाएगा तो 0.64%। ठीक है, 9% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 18 होगा। 18 होगा। यहाँ क्या करेंगे 9 का वर्ग देखिए कितना हो जाएगा 81 और 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ पे CI माइनस SI 0.81%। ठीक है, 11% की दर से 11% की दर से देख लीजिए 2 साल का कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या होगा 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में 11 121 कि 21 ही रहेगा। एक जो है हासिल रहेगी, 11 दूनी 22 और 1 23। इसमें से ये जाएगा 1.21%। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, और 12% की दर से 12 दूनी 24%। ठीक है, 12 का वर्ग जो है कितना 12 का वर्ग आप कर लीजिए 12 में 12 144। ठीक है, और 12 दूनी 24 और हासिल 1 25 और ये जाएगा 1.44%। आई होप कि मतलब सफिशिएंट दरें जो है हमने आपको बता दी हैं। ऐसी दरों में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और इनके अलावा और कोई दर होगी तो हम निकाल लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इन दरों को क्या आपको रटना नहीं है, ये आप चार्ट पेपर बना के एक बार समझिए कि ये जो हमने बताया आपको ये जो है आपके अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। करना कुछ नहीं है, आपको एक तरफ दर लिखना है, दूसरी तरफ 2 साल का साधारण ब्याज लिखना है, फिर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या है कि पॉइंट लगा के 2 स्थान खाली छोड़ देना है, जो दर दी है उसका वर्क करना है। ठीक है, और फिर उसका दुगना कर देना है और फिर CI माइनस SI कर देना है। तो ये जो है आपके सामने चीज़ें बन के आ जाएंगी। इसकी एक बार आपको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना, और ये जो है नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा इसका, तो ये आपके हमेशा काम आता रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये चीज़ें थोड़ा माइंड में सेट रहना चाहिए। ठीक है, तीन साल के लिए समझ लीजिए, 3 साल के लिए ठीक है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। ठीक है, यही चीज़ जो है आप
3 साल के लिए जो है समझिएगा। तो प्यारे दोस्तों 3 साल के लिए क्या होगा, फिर से आप क्या है दर लिखेंगे, साधारण ब्याज 3 साल के लिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3 साल के लिए, और CI माइनस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल के लिए, ठीक है। ये ठीक है। यहां CI जो होता है वो क्या होता है, 3R प्लस 3R स्क्वायर अपॉन 100 प्लस RQ अपॉन ये होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें, देखिए पहले 3 साल के लिए 3% दर से देखते हैं हम, ठीक है। तो 3% दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 9%, ठीक है। अब इसमें क्या है, RQ, यहाँ देखिए, यहाँ से कभी भी कैलकुलेशन जो हम करना चलते हैं वो यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं, कैलकुलेशन जोड़ना घटाना जो भी कुछ करते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की ओर चलते हैं। तो RQ अपॉन 1000 का मतलब ये है कि 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यानी कि यहाँ हम 2 3 4 स्थान खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, 3 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए, 3 × 9 = 27, ठीक है। तो 27 हमने लिख दिया बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, ठीक है। परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। फिर क्या है, 3 का वर्ग कीजिए और उसका तिगुना कर दीजिए, ठीक है। 3 का वर्ग हमने किया कितना, 9, ठीक है। 3 का वर्ग किया हमने 9 और 9 में 3 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये 27 फिर हो गया, ठीक है। इसी में आपका देखिए ये 4 जो ये खाली स्थान है, इसी में आपका ये 10,000 आ गया और इसी में आपका ये भी आ गया अपॉन 100, ठीक है। अपॉन 10,000 और अपॉन 100 ये इसमें ये हो गया। फिर जो दर है ना उसका तिगुना, समझ रहे हैं, यानी 3 × 9, तो 9.27%, ठीक है। और 3 साल के लिए CI माइनस SI क्या होगा, 0.27%, ठीक है। आई होप के मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है, कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं, ठीक है। 4% के लिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। अरे बात सुनिए, 4% की दर से 3 साल का, तो 4 × 3 = 12%। ये अब क्या है, ये CI क्या होगा, तो सीधी सी बात है 4 स्थान हमने खाली छोड़ दिए। फिर देखिए RQ, तो 4 चौको 16 चौको 64, ज्यों का त्यों। फिर R स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और उसमें 3 का गुणा, ठीक है, तो 48। फिर 4 में 3 का गुणा, तो 12.4864%। और CI माइनस SI क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ठीक है। वैसे भी देखिए यहाँ पर CI माइनस SI क्या हो जाता, ये 3R% हो जाता कि नहीं, तो CI माइनस SI क्या हो जाता, ये हट जाता, तो 3 स्क्वायर अपॉन 100 प्लस RQ अपॉन 10,000%,
ठीक है, ये हो जाता कि नहीं हो जाता? 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज, तो 5 दिया 15। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, इसका जो है 4 स्थान हम खाली छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे भैया, 5 का क्यूब करेंगे, 5 पच्चे 25 पंचे 125, जिसमें हम 25 ही लिखेंगे, एक अभी हासिल मन में रखेंगे। फिर क्या है, 5 का मर्ग कर देंगे, तो 25 और 25 में 3 का गुणा 75, 25 दिया 75, और एक जो कैरी थी हासिल थी उसमें जोड़ दिया 76। फिर 5 में हम इस 5 का स्क्वायर करके 3 का गुणा करके ये आ गया, फिर 5 में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 15.7625। फिर दिस माइनस दिस कर देंगे तो 0.7625%। ठीक है, 10% देख लीजिए, 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 30%। तो होगा कि नहीं होगा ये? तो देखिए 10 का जब हम क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। 1000 आएगा, 1000 में हम 2 जीरो लिखेंगे पहले, समझ रहे हैं? अब 1000 में जब 2 जीरो लिखे तो हासिल कितनी बची, 10, लेकिन वो क्या अपने माइंड में रखिए। अब आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 का गुणा 300। ठीक है, और 300 में जब हमने 10 जोड़े, जो हमारे माइंड में जो कैरी थी, तो क्या हुई 310, तो 10 उसका अब हमने 10 लिखा है, हासिल क्या है 3 अभी फिर है। ठीक है, 310 का क्या 10 ही लिखा है, 3 हासिल दिमाग में। फिर इसका इसमें 10 दिया 30 और 3 33, 33.1%। और ये क्या हो जाएगा, CI माइनस SI 3.1%। ठीक है, यही तो होगा। अब जैसे 11% की दर से, तो 11% की दर से देखिए, 11% की दर से 33%। ठीक है, 33%। यहाँ क्या है, 4 स्थान खाली छोड़ देंगे, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 क्यूब होता है 1331, 1331 होता है। ठीक है, 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है कि नहीं? तो इसमें हम 31 ही अभी लिखेंगे। ठीक है, 31 लिखें, जिसमें हमने जो है अभी क्या है 13 को अपने दिमाग में रखा। फिर 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, 121 का तिगुना कितना होगा, 121 का तिगुना कितना होता है भाई, 121 गुणित 3 363, 363 होता है। इसमें जब हम ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 376, जिसमें हम 76 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर 11 3 33 और ये 36। ठीक है, और ये हो गया। इसमें से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.7631%। तो इसी तरीके से आप लोग भी 14 15 कब तक किया जाए, 12 या 15 इससे आप लोग करिएगा। तो बस इतना ही इसमें रहने दीजिए, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। अब देखिए, बुक पर तो हम बाद में आएंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बेसिकली इसे समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के द्वारा। देखिए क्वेश्चन है 5,000 रुपये का, ठीक है, 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया था कि 3% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का CI क्या होता है। तो इसके लिए आपको सीधे आपको मालूम होना चाहिए कि 2 स्थान बाद दशमलव, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, 9, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, फिर 3 का दूना 6, 6.09 इतना परसेंट होगा, ठीक है। तो परसेंट के साइन को जब हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने का, ये जो है कितने का निकालना है, 5,000 रुपये का निकालना है। तो बस आप देख लीजिए इसमें क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 100 से 100 ये कट गया, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से ये देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 304.5 रुपये, ठीक है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 5,000 रुपये का 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का CI जो है वो ये होगा, हुआ कि नहीं होगा। अब बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो A के लिए इसमें क्या होगा, 5,000 प्लस 304.5, तो कितना होगा, 5304.5 रुपये, हुआ कि नहीं होगा। ये तो ऐसे अब जैसे बोल दिया जाए 4,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 4,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए 5%
की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सी बात क्या है, पॉइंट देकर 2 स्थान छोड़ दीजिए। 5 का वर्ग कीजिए, कितना? 5 25, ठीक है ये, और इसका दूना कर दीजिए तो 10.25%, ठीक है। परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन 100, यह है कि नहीं? इस बात का मतलब यही तो होता है। अब इसका मतलब यह है कि मूलधन 100 रुपये है, समझ रहे हैं, और ब्याज जो है वो 10.25 रुपये है, समझ रहे हैं। पूछा है इन्होंने क्या है? मिश्रधन पूछा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि ये तो P है और ये आपका इंटरेस्ट है, P प्लस I, ठीक है। तो 110.25 होगा मिश्रधन, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? ये समझ रहे हैं। और अपॉन में क्या है? 100 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? 110.25% होगा, और 4000 से जो है हम मल्टीप्लाई करा देंगे बस। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि ये इससे यहाँ तो ये हो जाएगा, इससे ये कटा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ठीक है। इसका भाग इसमें दिया तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4410 रुपये, ठीक है। भाई देखिए क्या है ये, कह रहे हैं 4000 रुपये की राशि 5% वार्षिक CI की दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है? बताइए कितना आता है? 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10, 10.25% आता है कि नहीं? ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100। तो इसका मतलब ये मूलधन है और ये ब्याज है। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा? 110.25, ठीक है। तो इस और मूलधन कितना है? 100 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना है? 100 रुपये। यह है, या आप यहाँ परसेंटेज का भी साइन लगा सकते हैं तो अपॉन में 100 वैसे भी आ जाएगा। तो यहाँ 4000 रुपये मूलधन है, ठीक है। यहाँ 100 रुपये मूलधन है, ठीक है। और यहाँ मिश्रधन निकालना है तो उससे हमने गुणा कर दिया तो 4410 आया, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते थे कि 4000 रुपये है, यहाँ पर ऐसा परसेंटेज का साइन लगा रहने देते तो उसे हटा दे तो अपॉन में 100 आ जाता, तब भी यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 110.25/100, ठीक है। तब भी 4410 रुपये जो है इसका आंसर आएगा। इन दोनों में जो है कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक तरीका और है, एक तरीका और है इस चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को लगाने का। देखिए 4000 रुपये की राशि 5% वार्षिक CI की दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 5% का मतलब क्या होता है? 5/100, इसे काट दीजिए 1/20। इसका मतलब ये होता है, ये मूलधन होता है और ये 1 रुपये इसका ब्याज होता है, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मूलधन है 20, ठीक है, और मिश्रधन कितना है? 20 और 1 21 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? मूलधन है 20 और ब्याज मिला के मिश्रधन 21 हो जाएगा। कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष कहा गया है, 2 वर्ष इस तरीके से कहा गया है। तो 2 वर्ष के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अगर 3 कहा जाता है तो पावर 3 लगा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8000,
8,000 और ये कितना हो जाएगा, ये अरे सॉरी 8,000 का है को 400 हो जाएगा, पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है। 400 और ये कितना हो जाएगा 441, हम घन कर बैठे थे उसका, ठीक है 441 हो जाएगा। तो अब देखिए डियर फ्रेंड 400 की राशि जो है 441 हो रही है, एक 4,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, एक जीरो बढ़ गया, कोई दिक्कत। तो कभी कभी उस अप्रोच से सवाल लगेंगे, कभी कभी इस अप्रोच से सवाल लगेंगे। अब इसको 3 साल के लिए और समझ लीजिए। बोल दिया जाए 4,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो डियर फ्रेंड्स 5% है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/100 यानी 1/20। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, मूलधन कितना है 20 है, ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 21। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसमें क्या है 3 वर्ष, तो पावर जो है 3 लगेंगी, तो 20 का क्यूब क्या हो जाएगा 8,000 और 21 का क्यूब, बस अब यहीं जो है बात अटक जाएगी आपकी। अगर आपको 21 का क्यूब पता है तब तो आप सफल हो जाएंगे क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने के लिए, नहीं तो फिर इसलिए तो हम कहते हैं कि क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह ये लर्न होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 9261, ठीक है 9261, ठीक है। अब 4,000 बनाने के लिए क्या है, इसमें 2 से भाग दे दें तो ज़्यादा सही रहेगा, दोनों का आधा आधा कर दें हम। भाई 8,000 रुपये की राशि 9261 हो रही है, अब 4,000 रुपये की राशि के लिए क्या है 1/2 से दोनों साइड गुणा कर दें, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है 2 छक 12, 2 तियां 6, 1 0, 2 पंचे 10, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 4630.5 रुपये हो जाएगी। ये मिश्रधन की बात हो रही थी। अब इसी को क्या है कि एक तरीका और है, सॉरी इसमें क्या है दूसरी चीज फाइंड आउट करना है। देखिए एक ही सवाल है, उसमें हम कई कंडीशन लगाकर बता रहे हैं। बोले 4,000 रुपये की राशि का 5% दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ दिया, तो वो तरीका हो गया जो हमने पहले सवाल में बताया था। अब ये तरीका कैसे होगा, देखिए इस तरीके में, एक तो इसका तरीका ये हो, हमने आपको बताया था कि 5 का वर्ग कर दो, पॉइंट लगा दो और फिर 5 का दूना 10.25 और 4,000 इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ब्याज निकल आएगा। अब जो दूसरा जो तरीका है उसमें ये कैसे निकालेंगे, तो 5/100 यानी 1/20, ये हुआ कि नहीं। मूलधन और मिश्रधन, मूलधन 20 है, मिश्रधन 21 है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए क्या है, पावर 2 लगेंगी, ठीक है। तो 400 और ये 441, ठीक है 400 और 441। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, मूलधन है 400, मिश्रधन है 441, तो ब्याज कितना होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 41 रुपये, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब सीधी सी बात यह है कि 4,000 रुपये पर मिलता है 41 रुपये का ब्याज,
सॉरी 400 पर मिलता है 41 रुपये का ब्याज, तो 4000 पर कितना मिलेगा? 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ बढ़ा, 410 रुपये ब्याज जो है मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का ब्याज अगर बोल दें क्या होगा 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए तो मूलधन क्या है 20 है, मिश्रधन क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए क्या है, ये 3 पावर चढ़ जाएंगी। अब ये कितना हो जाएगा 8000, ये कितना हो जाएगा 9261। ठीक है, ब्याज कितना बनेगा? ब्याज जो है कितना बनेगा 1261। समझ रहे हैं? तो 8000 रुपये पर ब्याज कितना बन रहा है 1261। तो 4000 पर कितना बनेगा? इसका आधा बनेगा। तो बस 4000 रुपये पर कितना बनेगा? इसका आधा बनेगा। तो 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10, 630.5 रुपये। ठीक है, ये बनेगा। या ऐसा भी कर दीजिए कि भाई 1261 बटे 8000 इंटू 4000। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पर निकाला फिर 4000 पर निकाला। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये आ गया। तो प्यारे दोस्तों, ये वो अप्रोचेस हैं जो हमें सवालों में अप्लाई करना है, लेकिन अभी ये सफिशिएंट नहीं हुए हैं। अभी क्या है, और भी तरीके की बातें आएंगी सवालों में, सवालों के और तरीके के अप्रोच आएंगे, वो भी 1 2 अप्रोच हम और देखेंगे। उसके बाद हम जो है सवाल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमने जनरली 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालना, ये सब हमने सीखा है। और टेबल बनाकर जो है थोड़ा प्रैक्टिस भी आपको करवाई है। तो आप लोग जो है इस चीज़ का जो है रफ कॉपी पर या नोट्स में प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स ही बना लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी हार्ड आ जाती है, कई बार हाईएस्ट कैलकुलेटिव सवाल भी आ जाते हैं इसमें, और कैलकुलेशन तो जो है वो आप लोगों को खुद ही करनी है। बाकी ज़्यादातर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो आपस में संख्याएं ऐसी होती कट पिट कर आंसर आ जाता है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता ये है कि परसेंट का मैक्सिमम यूज़ हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आपने परसेंट टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपने क्या है परसेंटेज को सीखा, परसेंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो उसमें क्या हुआ कि परसेंटेज के कंसेप्ट को थोड़ा डेवलप किया, सारा ब्याज में और डेवलप हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो है पूरा परसेंट का हर प्रकार का कंसेप्ट आपका यूज हो जाता है और आप मैक्सिमम रूप में परसेंटेज का यूज़ कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे फ्रेंड्स पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।